केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की एक जांच में कुल मिलाकर 53 दवाओं का गुणवत्ता को लेकर एक टेस्ट हुआ जिसमें सभी दवाइयां फेल हो गई हैं। इनमें जो दवाएं हैं उनके नाम चौंकाने वाले हैं। पैरासीटामोल, विटामिन D3 समेत तमाम हाई ब्लड प्रेशर से लेकर मधुमेह तक की दवाइयां हैं। हम इस वक्त यूपी की राजधानी लखनऊ में हैं और मेडिकल स्टोर्स में एक रियलिटी चेक करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कि क्या ये दवाइयाँ इन मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल हैं और जो कस्टमर्स हैं वो इस पूरी जांच के बाद क्या सोचते हैं उस दौर में जब केवल प्रसाद ही नहीं तमाम फूड आइटम्स में मिलावट हो रही है और उसमें अब नई कड़ी में जुड़ गई हैं इस तरह की तमाम बेहद अहम दवाइयाँ। तो आइए चलते हैं मेडिकल स्टोर्स पे और समझते हैं कहानी कि क्या है पूरी रसद। बॉस, अभी ना दवाइयाँ काफ़ी आई हैं, रिपोर्ट एक जिसमें लगभग 53 दवाइयाँ बैन नहीं हुई हैं, गुणवत्ता की जांच में फेल हुई हैं। पैरासीटामोल है, D3 है। आप लोग के लिए क्या है, सेटबैक है, कैसे देखते हैं? ये अब जो है दवाएं जितनी भी बैन हुई हैं कुछ तो ठीक है। बैन नहीं हुई है। फिलहाल विटामिन D3 तो नहीं है बैन। नहीं, बैन नहीं हुई है, ये गुणवत्ता एक टेस्ट हुआ, उनमें ये दवाइयाँ जो हैं वो फेल हो गई। हाँ, फेल इसलिए हुई हैं क्योंकि उनमें कुछ ऐसे सॉल्ट हैं जो कि थोड़ा सा नुकसान करते हैं, कंटिन्यू इस्तेमाल किए जाने पर नुकसान करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, ये दवाइयाँ हैं हमारे, विटामिन C है, D3 की टैबलेट्स हैं, विटामिन B है, विटामिन C है, एंटी एसिड पैंडी है, ये सब बहुत बिकने वाली दवाइयाँ होंगी। ये देखिए आप सारी दवाइयाँ तो इसका कहाँ निकला है कि ये बैन हुई है? बैन नहीं हुई हैं। हाँ। इसका एक गुणवत्ता टेस्ट हुआ था, सरकारी एजेंसी ने किया और इनमें पाया गया कि इनमें जो जिस तरह से बनती है वो सही नहीं है। अच्छा, वैसे इतना नुकसान नहीं है, लेकिन अगर कंटिन्यू इसका सालों साल इस्तेमाल किया जाता है नुकसान तब होता है, वरना विटामिन D3 ऐसा कुछ नुकसान नहीं है, विटामिन C कुछ नुकसान नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इसका कुछ नुकसान है, और ना ही इसको कंटिन्यू को बहुत ज़्यादा दिन खाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। सवाल ये है कि गुणवत्ता की बात हो रही है कि एक व्यक्ति इसे कंज्यूम कर सकता है कि नहीं। पैरासीटामोल का नाम इसमें होना कितना शॉकिंग है। पैरासीटामोल तो ये कह सकते हैं कि नॉर्मली उसके अलावा बुखार के लिए कोई है नहीं, लेकिन फिर भी आदमी की मजबूरी खाना है। गुणवत्ता में भले ही हो सकता है कि थोड़ा वीक निकली हो, लेकिन वैसे इसका कोई लॉस है अच्छा, नहीं। आप लोग को जैसे सप्लाई आता होगा दवाइयों का, वो कहाँ से कैसे लेते हैं आप लोग? पैरासीटामोल हो गया या विटामिन हो गया, हम लोग डायरेक्ट मार्केट से माल मंगाते हैं या जितने होलसेलर होते हैं उनसे माल मंगाते हैं। तो कस्टमर कंप्लेन करेगा तो आप लोग कैसे आप देखेंगे? कस्टमर कंप्लेन करता ही नहीं। नॉर्मली देखिए, नॉर्मली जितने भी लोग होते हैं हल्की फुल्की दवाई लेना वो तो ऐसे लिए जाते हैं। क्योंकि देखिए इसमें जो मेंशन है हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, जो ऐसी बीमारियां जो मतलब हानिकारक जीवन तक जा सकता है, ऐसी दवाइयां हैं। तो ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं कि अगर ये इसी में मतलब एक लहजे में कि गुणवत्ता अगर सही नहीं है? देखिए, इसके लिए हम लोग तो कुछ नहीं कह सकते हैं, या तो ये डॉक्टर बता सकते हैं या तो जांच करते हैं वो बता सकते हैं। इसमें हम लोग का कोई रोल नहीं है। आप कस्टमर हैं? क्या नाम है आपका? एहतराम अली। आपने एक टेस्ट हुआ है, सरकारी एजेंसी है मेडिकल की, उसने एक टेस्ट किया है जिसमें लगभग 53 ऐसी दवाइयाँ मिली हैं जिनकी गुणवत्ता सही नहीं है और जो दवाइयाँ हैं उनके नाम आप सुनकर शायद शॉक हो जाएंगे। ये वो दवाइयाँ हैं, विटामिन C, D3, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, ये सल्फा जेल, पैंडी, पैरासीटामोल। जी, पैंडी भी इसमें है, पैरासीटामोल है। ये तो मुझे पैरासीटामोल पैंडी तो लोग खाते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। पैरासीटामोल ये भी लोग ले जाते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, हम भी ले जाते हैं। और ये डायबिटीज़ की दवा, हाई ब्लड प्रेशर की दवा, ये तो इतना यूज़ नहीं करते हमें। विटामिन B कॉम्प्लेक्स नहीं, ये नहीं होते। बहुत। पैरासीटामोल की गुणवत्ता जो है वो कम पाई गई है, कैसे देखते हैं आप लोग? सर ऐसे मुझे पता जांच से ही पता चले क्या नहीं, हुआ। जांच हो चुकी है, जांच हुई है। तो आप भी कस्टमर, आप मेडिकल स्टोर में यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप लोग अब कैसे क्या करेंगे? बुखार होगा, खरीदेंगे, तो मैं डॉक्टर पर जाऊँगा ना पहले। डॉक्टर के पास जाएंगे? हाँ, डॉक्टर जो सलाह करेगा, जो लिखेगा तो वही लूँगा दवाई। ऐसे दवाई लेने से तो फ़ायदा ही लेकिन नहीं। आप ये सोचिए कि अभी तक आप सभी खा रहे थे, चाहे पैरासीटामोल हो, विटामिन D3, B कॉम्प्लेक्स तो बहुत कॉमन दवा है। हाँ, वही खाते लोग बहुत। तो खिलवाड़ नहीं हुआ है हेल्थ के साथ? बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अगर ऐसा है तो बहुत ज़्यादा, मुझे इसकी नॉलेज कम है मेडिसिन के बारे में, अगर ऐसा है तो बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है। मैं आपको बता दूं, ये जो है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है, ये सरकारी एजेंसी है, इसने पूरी जांच की है, हर महीने जांच करती है। बट ये मार्केट में चल क्यों रही है दवाई ऐसा? यही सवाल है हमारा भी। तो ये तो केंद्रीय को ध्यान देना चाहिए ना। तो मार्केट क्यों दवाई जब नुकसान कर रही, लोग परेशान कर रही है, मतलब दिक्कतें क्या पैदा कर रही है। मतलब जो हेल्थ जो मिनिस्ट्री है उससे आप कह रहे हैं कि इनको दवाइयों को आप हाँ, उनको चेक करना तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए ना, अगर ऐसा है तो बेहतर करने के लिए, पब्लिक के लिए कम से कम अगर बेहतर चाहे तो ये दवाइयाँ बंद करें। शायद ये टेस्ट ना होता तो पता भी नहीं चलता। पता पैसे तो कैसे हमको नहीं पता चलेगा, हम तो खा रहे हैं, हमें
जब मैं यूज मुझे खुद नहीं पता क्या है, क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। अरे जनाब, ये आप बताइए कि एक नया टेस्ट हुआ है, आपने देखा होगा, केंद्रीय औषधि ने किया है। 53 दवाइयाँ हैं, पैरासीटामोल भी उसमें है, D3 भी है। आप लोग क्योंकि डेली का आपका काम ही यही है, तो आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी गुणवत्ता वाली चीज़ को? देख क्या यही है, जो बीमार आदमी होता है पैरासीटामोल मांगता है और अपना जांच करवाता है। नहीं, तो पैरासीटामोल तो देखिए हर कोई ले जाता है। मुझे लगता है दिन में कितनी बिक जाती है पैरासीटामोल? दिन में बिक जाती है कम से कम 10 पत्ते 20 पत्ते आराम से। और जो आपका विटामिन D3 है वो कितना बिक जाता है? विटामिन D3 भी लगभग 4-5 पत्ते पर डे। और जो B कॉम्प्लेक्स है वो? बी कॉम्प्लेक्स भी 5-6 पत्ते बिक जाते हैं। और जो मधुमेह और जो ब्लड प्रेशर की दवाई है वो ब्लड प्रेशर की वो तो पर डे बिकती रहती है। पर डे बिकती है। 3-4 से 5 पत्ते। शुगर की दवाइयाँ बिकती रहती हैं। तो जब आपकी बता रहे इतने नंबर्स खुद ही इतनी बिकती है, तो बताया गया गुणवत्ता ही नहीं सही है, तो कितना बड़ा ये जो कस्टमर ले जाता है, आप भी खाते ही होंगे जब मजबूरी बढ़ती होगी, तो कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? अब देख क्या रहे हैं, लोग कहते हैं कि दवाइयाँ अच्छी हैं। नहीं, गुणवत्ता जांच जो हुई है उसमें गुणवत्ता नहीं पाई गई है। जो एजेंसी आप जानते होंगे हर महीने करती है कुछ दवाओं को चुनकर, हाँ वो तो करती है। केंद्रीय औषधि जो है इस बार भी किया है, तो उसकी जद में जो पैरासीटामोल का टेस्ट किया गया, D3 का किया गया, तो वो गलत पाए गए। अच्छा, अभी तो आप लोग सप्लाई कहाँ से लेते हैं? हम तो अमीनाबाद मार्केट से लेते हैं। मेडिसिन कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि, मतलब एक जानकारी के लिए मुझे बताइए कि आप लोग जैसे यहाँ पर दुकान चला रहे हैं, आपने जहाँ से सप्लाई ली वहाँ पर ही लोकल दवाइयाँ या गुणवत्ता जिनकी सही ना हो वो दवाइयाँ सेल की जाती हो और वो मेडिकल स्टोर पहुँचती हो? नहीं वो नहीं आती हैं, वो आती ही नहीं दवाइयाँ। हाँ, अमीनाबाद में मार्केट में जो है पेटेंट दवाइयाँ मिलती हैं, बाकी जनरल दवाइयाँ मिलती हैं, सस्ती दवाइयाँ जो आती हैं वो भी मिलती हैं। क्योंकि बड़ी दवाइयों के एजेंसी वाले कह रहे हैं कि हम तो सही सप्लाई कर रहे हैं, नीचे तक क्या जा रहा है ये भी एक सवाल है। नीचे तक क्या लिखा, पर्चे में कुछ और पेटेंट लिखा है, दे जल निक रहे हैं, तो वो तो आता ही आता है। तो अभी जब एक पेशेंट आपके मेडिकल स्टोर पर आएगा तो आपसे पैरासीटामोल मांगेगा, तो आप क्या देने वाले? पैरासीटामोल देंगे, पैरासीटामोल ही देंगे। अगर डोलो मांगे तो डोलो नाम से देंगे। अगर वो ये खबर पढ़ कर आया होगा और कहेगा मुझे बुखार है, फिर आप क्या करें? फिर तो हम पेटेंट दवाई देंगे उसको। अगर वो पैरासीटामोल मांग रहा है फिर तो पैरासीटामोल ही देंगे। अगर नाम से मांग रहा है डोलो या कालपाल, फिर नाम से देंगे। अगर वो कह रहा है बुखार है और अब आपको पता चल गया है कि ये जो दवाई है इसमें ये गुणवत्ता के टेस्ट में फेल नहीं होती है, मतलब पास नहीं होती है, अगर कह रहा है कि हमारा बुखार है तो सबसे पहले तो उसकी जांच होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है फिर अगर जांच में कोई निकलता है उसके बाद तो दवाई चलनी। तो देखिए और भी लोग हैं, मेडिकल स्टोर वाले हैं, यहाँ भी हम आएंगे, बात करेंगे। सर, आप लोग का मेडिकल स्टोर है, अभी जांच हुई है दवाइयों की, 53 दवाइयाँ जो हैं वो पाई गई गुणवत्ता में फेल, इसमें पैरासीटामोल भी है, D3 भी है। तो अब आप लोग मेडिकल स्टोर में किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को जो जांच हुई है? हम लोग का तो डिस्ट्रीब्यूटर एंड से आता है कंपनी से माल। अब जो होगा तो हाई लेवल से होता है, बंद करेंगे तो सारी दवा वापस चली जाएगी अगर पकड़ा जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर या मन। पैरासीटामोल एक ऐसी इतनी बेसिक दवा है, हम आप सभी जब बुखार होता है वही खाते हैं, तो कितना बड़ा ड्रॉबैक मान रहे हैं ये मेडिसिन पूरी इंडस्ट्री के लिए? और कैसे वो हुआ होगा कि मतलब गुणवत्ता ही फेल हो गई? ऐसा बहुत मुश्किल है सर होना, क्योंकि बहुत लेवल पे दवाइयाँ बनती, कोई आम आदमी तो बना नहीं सकता इसको, बहुत हाई लेवल लेकिन का। दिक्कत ये है ना, जांच जो हुई है वो भी एक सरकारी एजेंसी नहीं करी है, केंद्रीय औषधि जो डिपार्टमेंट है उसने ही करी है, और उसमें B कॉम्प्लेक्स का भी नाम है, D3 का भी नाम है। हाँ, तो कंपनी जैसा ऊपर लेवल से होगा उसी पे काम किया जाएगा भाई। मान ली इसमें तो ये होता है, मान लो कि सारी कंपनी फिर सारी दवा मार्केट से उठा के वापस ले लेती है। अगर किसी कंपनी की होगी ना, स्पेसिफाइड कंपनी का होता है। क्योंकि मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, आप खुद भी आधे डॉक्टर कहे जाते हैं मेडिकल स्टोर वाले, कितना बड़ा नुकसान मान रहे हैं अगर मिलावटी दवा पेशेंट ले रहा है? नहीं, मुश्किल है सर, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ले रहा है तो नुकसान क्या सर, पोटेंसी कम हो सकती है, और क्या हो सकता है इसमें, क्या मिलावट है तो पता चले। पैरासीटामोल में क्या मिलावट करेंगे? कितना बिक जाता होगा पैरासीटामोल आपका? अब तो सर बहुत कम हो गया, मार्केट में दुकानें बहुत हो गई, बहुत। नहीं मतलब वैसे ऑन एन एवरेज 5, 6, 7, 10 पत्ते रोज बिक जाते हैं। D3 और B कॉम्प्लेक्स? वो तो डॉक्टर के लिखने के ऊपर है कितना कोई मधुमेह है और हार्ट अटैक, वो जो आती है हार्ट डिजीज वाली? सर मार्केट बहुत डाउन हो चुकी है। मार्केट डाउन इसलिए हो गई कि हाँ, जन औषधि भी खुल गया है, बहुत सी चीज़ें हैं आदमी के पास, थोड़ा सा गवर्नमेंट भी सेवाएं फ्री में दे रही है। अरे पर मिलावट तो नहीं होनी चाहिए? नहीं, मिलावट नहीं हो सकती है, हो सकता है भाई गवर्नमेंट कहाँ पकड़ा गया, एक किसी एक पकड़ा सरकारी एजेंसी नहीं है। के साथ धुन पिसता है, किसी एक ने पकड़ लिया
तो पता चला सबको पकड़ लिया, ऐसा होता नहीं है। अच्छा, मार्केट से अगर ये दवाइयाँ गायब हो जाए तो कितना बड़ा नुकसान है? मार्केट्स कैसे गायब हो जाएंगे सर? हटाई जाए कुछ समय के लिए। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। कोई कंपनी बताएगी कौन सी कंपनी हम लोग को बेचनी है, वो हम लोग वही बेचेंगे। अच्छा, जो बड़ी कंपनी है वो एक ये भी बात कह रही हैं कि हम तो सही बना रहे हैं, कई बार नीचे के लेवल पे जो है जो मिलावट है वो हो जाती है। देखिए, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर से हम लोग लेना चाहिए माल, बस ये आप मान के चलिए। जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेते हैं, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल पर क्या गुणवत्ता के साथ कुछ अदला बदली हो सकती है कि जो है वो कंपनी से मांग के डिस्ट्रीब्यूटर को जो भी हो रहा है ऊपर से होगा? हाँ, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है वही लोग जिम्मेदार हैं इसके। भाई आपको तो जो बना के देंगे वही आप बेचेंगे ना। सही हो गलत तो ऊपर ही से है जो। ऊपर ही चेक, हैंडल चेक करना चाहिए वहाँ पर। बड़ी बात कही है, देखिए इन्होंने बड़ी बात ये कही है, जहाँ मैन्युफैक्चर दवा हो रही है अगर कहीं पर गुणवत्ता की कमी आई है तो वो जड़ जो है वो जड़ वही है, फैक्ट्री है या वही लैब है, वही जगह है जहाँ पर ये दवाई बन रही है। देखिए यहाँ भी तमाम लोग हैं। आप दवाई लेने आए हैं? मैं दवाई नहीं लेने आया। हाँ, ये बताइए, आप लोग यहाँ पर हैं, ग्राहक हैं, दवाइयों में मिलावट की। अच्छा, सरकारी आदमी है, आप ही की एजेंसी ने जांच की सरकारी। आप लोग ये बताइए, आप भी सरकारी आदमी हैं, आप लोग ये बताइए कि दवाइयाँ जो हैं 53 दवाइयाँ जो हैं वो पाई गई हैं गुणवत्ता में फेल हुई हैं, जिसमें पैरासीटामोल भी आई है, बी कॉम्प्लेक्स भी है, D3 है। आप लोग दवाई लेते हैं और बुखार में कौन सी दवा खाते हैं आप? ज़्यादातर पैरासीटामोल या आजकल डोलो चल रही और है। गर्मी और सॉरी जब कमजोरी लगती है तब क्या खाते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। हाँ, बी कॉम्प्लेक्स खाते हैं। यही दोनों दवाइयाँ मिलावट उसमें आई हैं कि जिसमें गुणवत्ता में फेल हो गई हैं। अब ये तो मेडिकल स्टोर के ऊपर है, अब जो ये दे देंगे वही लेकर के चले जाते हैं भरोसे के ऊपर। मेडिकल स्टोर वाले कह रहे हैं कि जो है ये सब जो मिलावट हो रही है ऊपर से हो रही है। अब ये कह तो नहीं रहे, अब जो मांग रहे हैं इन्होंने जो दे दिया वो लेके चले गए। लेकिन आप एक ग्राहक हैं, आपके भी बीवी बच्चे होंगे, कितना बड़ा ये ड्रॉबैक देख रहे हैं। पहले प्रसाद में मिलावट, तिरुपति में, फिर खाने में मिलावट और दवाइयों में मिलावट। अभी तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पर। क्या चाहेंगे, आपकी जांच हो सही से? नहीं, बिल्कुल जान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसका तो फिर ड्रॉबैक हो सकता है। हाँ, वो तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। क्या नाम है आपका? खुर्शीद खान। जनाब, आप मेडिकल स्टोर में हैं, ये बताइए कि पैरासीटामोल को लेकर भी नाम आया है कि गुणवत्ता में फेल हो गई है। 53 दवाइयाँ कुल हैं। आप लोग कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामला को? सर हम तो जो डॉक्टर लिखते हैं उस पर देते हैं दवा, अपने मर्जी से नहीं देते हैं। नहीं, डॉक्टर तो दवा का नाम लिखता है, जो जैसे आई सपोज आपने कहीं से ली और वो दी पेशेंट को, वही दवा चेक की गई सरकारी एजेंसी ने, उसमें कहा गुणवत्ता ये फेल हो गई है दवा, तो आपको नहीं लगता है कि वही दवा पेशेंट को फायदे के बजाय नुकसान करेगी? नुकसान तो ज़रूर करेगी सर, तो वो हम नहीं देते ना, जो डॉक्टर लिख के देगा हमको उस पर्चे पे दवा देते हैं। तो आपको मान लीजिए पैरासीटामोल लिख के दे रहा है, आप तो पैरासीटामोल ही दोगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मिलावट हो गई है तो सर वो हम थोड़ी नहीं मिलावट करो, तो आपको मैं नहीं कह रहा हूँ मिलावट। कंपनी वाले कर रहे हैं ना सर, कंपनी वाले मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे बनती है दवाइयाँ फैक्ट्री में, वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, एक जानकारी के लिए बता दीजिए खाली, बी कॉम्प्लेक्स और पैरासीटामोल, अब क्योंकि आपको पता चल गया है आज की डेट पर हमारे माध्यम से कि इसमें मिलावट है, ठीक है, पेशेंट एक आपके पास आता है, कहता है बीमारी भी है कमज़ोरी भी है और ये दोनों दवाएं उसी चीज़ की हैं, तो आप ऑल्टरनेटिव के तौर पर क्या दे सकते हैं? सर बी कॉम्प्लेक्स पैरासीटामोल जो मांगेगा वही देंगे सर। ऑल्टरनेटिव के तौर पर कोई दवाई है? अल्टरनेटिव पे मैं नहीं देता हूँ सर। नहीं, मतलब जैसे कि मान लीजिए पैरासीटामोल खत्म हो गई आपके पास और सामने लगा बुखार है, फिर कौन सी दवा देंगे आप? सर उसके जगह जो नॉर्मल डोलो वगैरह आता है ये सब देना। और बी कॉम्प्लेक्स के उसमें बी कॉम्प्लेक्स की जगह पे बीकोजाइम सिपोर्ट वगैरह आता है, बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सी दवाइयाँ आती हैं जी। देखिए ये है, ऑल्टरनेटिव भी ढूंढने पड़ेंगे मेडिकल स्टोर वालों को, क्योंकि अब हमारी कोशिश यही है कि ना केवल ग्राहकों तक बल्कि मेडिकल स्टोर्स वाले, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा आम आदमी दवाई लेता है, उसको पता चले कि ये दवाइयों में मिलावट निकली है और वो ऑल्टरनेटिव। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या जब ग्राहक उनके पास पहुंचेगा और उनको भी जानकारी हुई है उसके बाद भी ये दवाई देंगे या नहीं देंगे? हम ये पड़ताल जारी रखेंगे और लखनऊ के कुछ और पॉश इलाकों में चलेंगे जहां मेडिकल स्टोर्स हैं, जहां ज़्यादा ग्राहक आते हैं, उनसे समझेंगे कि इस पूरे पड़ताल के बाद क्या ही कहानी है। तो चलिए हमारे साथ। CDSCO की रिपोर्ट के बाद 53 दवाइयों की गुणवत्ता पर सवाल उठ गए हैं। अब हम आए हैं लखनऊ के सिविल अस्पताल के पास बने मेडिकल स्टोर्स पर। सिविल अस्पताल लखनऊ का वो अस्पताल है जो पौष हजरतगंज इलाके में पड़ता है और अधिकतर मरीज पूरे लखनऊ के शहर के इसी अस्पताल में जाते हैं और दवाइयाँ कई बार रेफ़र होती हैं मेडिकल स्टोर से लीजिए, और लेनी होती हैं कौन सी दवाइयाँ? वही दवाइयाँ जिनकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए। ये मेडिकल स्टोर है और यहाँ ग्राहक खड़े हैं, तमाम ग्राहक आपको नज़र आएंगे, कैमरामैन गौरव तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये सभी दवाइयाँ लेने आए हैं। इनसे जानूंगा समझूंगा आखिर क्या कहानी है इस पूरे मामले की और गुणवत्ता को लेकर जो चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। तमाम ग्राहक आए हुए हैं, देखिए इनसे बात करेंगे।
देखिए जनाब, आप लोग दवाइयाँ लेने आए हैं। अभी एक सरकारी एजेंसी ने एक जांच की है, CDSCO ने, इसमें 53 दवाइयाँ जो हैं वो गुणवत्ता से अगेंस्ट पाई गई हैं, जिसमें पैरासीटामोल भी आती है, बी कॉम्प्लेक्स भी आती है। तो आप लोग कैसे देखते हैं, आप कस्टमर हैं, इस तरह की दवाइयों को आपको जानकारी है इस रिपोर्ट इसके बारे में जो जांच हुई? नहीं, जानकारी तो नहीं। जानकारी नहीं है। तो उसमें कहा गया है कि इन सब दवाइयों में जो है गुणवत्ता सही नहीं है। तो अब क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? अब जो जिम्मेदार हों उनको उनकी जांच होना चाहिए और क्या। अच्छा, और भी लोगों से बात करेंगे। सर ये बताइए, 53 दवाइयाँ जो हैं वो आपने सुना होगा एक रिपोर्ट में बंद, मतलब गुणवत्ता पे सवाल उठाए। पैरासीटामोल भी है, आप लोग मेडिकल स्टोर में डेली सेल करते हैं, कैसे इस पूरे रिपोर्ट को देखते हैं? भैया देखिए, प्रॉब्लम जो है शुरुआत से ही है, जहाँ बनती है दवाइयाँ वहीं प्रॉब्लम है। ये अच्छा, ऑन एन एवरेज डेली कितना सेल हो जाता होगा पैरासीटामोल और बी कॉम्प्लेक्स? भैया पैरासीटामोल मान के चलिए लगभग 200 गोली के आसपास है, उस करीब भी कॉम्प्लेक्स करीब 50 कैप्सूल के आसपास जो है। बाकी मधुमेह की है और हार्ट की है। हाँ भैया देखिए, ऐसा है कि इसमें बहुत सारी कैटेगरी हैं, ऐसे बता पाना मुश्किल होगा, तो फिर भी एक ही सेल है। ये मेडिकल स्टोर में है, तमाम और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जनाब आप लोग ग्राहक हैं, दवाई लेने आए हैं, कई दवाइयों की गुणवत्ता पर जो है सवाल उठा है। सरकारी एजेंसी ने जांच की और उसमें ये पाया गया कि पैरासीटामोल और बी कॉम्प्लेक्स जो बहुत कॉमन दवाइयाँ हैं उनकी गुणवत्ता सही नहीं है, खाने लायक नहीं है। आप लोग ग्राहक हैं, आप लोगों ने इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ा अभी? नहीं, अभी तो नहीं पड़ा। तो अब क्या करेंगे? ऐसे मेडिकल स्टोर आएंगे तो बुखार हुआ है तो क्या करने वाले हैं? वही दवाइयाँ लेंगे या फिर? तो वही लेंगे जो चल रही है, डोलो हो गया, पैरासीटामोल हो गया, और कौन सी ले लेंगे? तो मतलब बेसिकली गुणवत्ता को लेकर आपका क्या सोचना है? तो अभी तो पता ही नहीं है ना, कि ऐसा कोई रिपोर्ट तो पेपर में है ही नहीं। अब जब आएगा तो देखा जाएगा फिर। नहीं, अखबारों में तो आई है। नहीं, हमने न्यूज़ में देखा नहीं, नहीं जानकारी। देखिए, कई ऐसे भी कस्टमर हैं जिनको अभी इस बात की जानकारी नहीं है, और बड़ी बात यह है कि ऑल्टरनेटिव के नाम पर बहुत कुछ नहीं है इनके पास। इधर भी आएंगे, आपको दिखाएंगे तस्वीरें, और भी यहाँ पर हैं मेडिकल स्टोर्स, उनसे भी बात करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, ये भी एक मेडिकल स्टोर है। और जनाब ये बताइए, हम आज तक से हैं, 53 दवाइयों की जांच हुई, सरकारी एजेंसी ने की, और गुणवत्ता नहीं पाई गई। इसमें पैरासीटामोल भी थी, बी कॉम्प्लेक्स भी थी। तो ये दवाइयाँ आप लोग लेते हैं? पैरासीटामोल देखो, आजकल क्या है कि अगर नॉर्मल फीवर या कुछ भी होता है, सबसे पहले नाम वही आता है पैरासीटामोल का। और मामूली सी बात है, अगर किसी को फीवर होगा, पैरासीटामोल सबको, चाहे वो बेसिक बंदा हो जिसको नॉलेज भी नहीं होता, वो फीवर में पैरासीटामोल ही ले रहा है। तो पैरासीटामोल ऑलमोस्ट खाया ही जा रहा है। कमजोरी में बी कॉम्प्लेक्स, कमजोरी में बी कॉम्प्लेक्स भी ले रहे हैं, बिल्कुल है। और जो विटामिन की कमी हुई तो विटामिन D3 के सैशे। विटामिन D3 का जैसे बहुत सी मेडिसिन है, ज़्यादातर विटामिन D3 के साथ जो कैल्शियम आती हैं, सिप्ला की भी आती हैं, कुछ पेटेंट में होती हैं, कुछ जेनरिक में होती हैं, तो ऑलमोस्ट ये लिया ही जा रहा है, चूँकि ये मेनली सारी दवा मेडिसिन होती हैं जो कि नॉर्मली। अच्छा, आप जब दवाई मेडिकल स्टोर पर लेने आते हैं तो आप ये कंसर्न शो करते हैं कि क्या क्वालिटी क्या है दवाई की? ये एक बार भी दिमाग में रहता है आप लोग? नहीं, अगर देखिए किसी का कंपनी का नाम पता है तो बाई कंपनी नेम लिया जाता है। अगर कंपनी का नाम नहीं पता, जैसे अब फीवर है, तो ज़्यादातर क्या होता है कि दुकान पे हम लोग गए, भैया पेट दर्द हो रहा, अगर ब्रांड नेम पता है कि मेफ्टाल इस्पास दे दीजिए, या जैसे कुछ पहले से किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया और वो हमें सूट किया, तो उस नाम से लेते हैं। अदरवाइज़ फिर मेडिकल पे जाके जो होता है सिम्टम्स वो बता के। जैसे कंपनी बड़ी बड़ी है, सिप्ला है, मैनफोर्स है, आपको कंपनी के नाम पर भरोसा है और उठा के फिर लेते हैं? हाँ, ऐसे कंपनी के नाम से लेते हैं। कंपनी के नाम से जैसे इंटास का हो गया, या फिर सिप्ला का हो गया, मैनकाइंड के हो गए। वाले लगभग पैरासीटामोल आपके मेडिकल स्टोर में लगभग डेली कितने पैकेट पाउचेस बिक जाते होंगे, ये जो एक सैशे आते हैं या जो पता आता है? स्टिप ना, वही करीबन 5 से 6 पत्ते। और जो बी कॉम्प्लेक्स आती है कमजोरी में जो यूजुअली खाते हैं उसको? वो भी लगभग यही सिविल में ही लिखी जाती है, कभी कदार अंदर नहीं रहती तो बाहर से देना पड़ता है। अच्छा, ये भी है, सिविल में अंदर दवाई नहीं मिलती है? कभी कदार जैसे बी कॉम्प्लेक्स ना हुआ तो बाहर से देना पड़ता है, पेशेंट यहाँ लेता है, वो लेता है। तो आप लोग का कुछ गुणवत्ता को लेकर देखते हैं कि कौन सी एजेंसी से आ रही दवाई, कहाँ से सप्लाई हो रही है? भाई वो क्या मार्केट में अवेलेबल रहता है, वहाँ से खरीद के बस बेचना रहता है। अगर कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना हो कि फीवर आ रहा है किसी को, और जैसे आज की डेट पर आपको पता चल गया है कि ये गुणवत्ता में फेल हो गया है, तो आप कौन सी दवा रेफर करेंगे? भाई वैसे तो कॉमन यही चलता है, पैरासीटामोल। अच्छा, कस्टमर जो आपके पास आता है वो कभी इसको लेकर सवाल करता है क्या कि गुणवत्ता को लेकर कि भाई कौन सी कंपनी की दवा पैरासीटामोल दे रहे हैं आप, या आपने पैरासीटामोल रखा और ले लिया उसमें? यही करता ही है। बहुत जानकारी नहीं है।
एक बड़ी बात है। देखिए, बात करेंगे, आप पैरासीटामोल लेते हैं? नहीं नहीं, फीवर होता है? हाँ फीवर तो कौन सी दवा लेते हैं? बस वही फिर पैरासीटामोल। कमजोरी में बी कॉम्प्लेक्स। हाँ कमजोरी में तो फिर वो न्यूरोवैन या तो ले लेते हैं अगर वो है तो। और जब आप ये सब दवाई लेते हैं, हम भी लेते हैं, और ऐसे मूवमेंट में जब आपको पता चले कि जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं वही सरकारी एजेंसी की गुणवत्ता टेस्ट में फेल हो गई हैं, हाँ जी, तो तो एक आम आदमी के तौर पर आप तो उसका ऑप्शन फिर देखना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल झटका लगता है कि हम स्वास्थ्य के लिए ले रहे हैं, वही हमारे लिए हानिकारक है। सालों से खा रहे होंगे। सालों से खा रहे हैं भाई, जनून है कि यही कि आया तो सीधा पैरासीटामोल 500 दिमाग में पहले ही आती। बिना डॉक्टर को फ़ोन के भाई फीवर एक दवा दे दो। हाँ हाँ बस ये है, अगर उसके बाद नहीं उतरता 1-2 डोज के बाद भी फिर डॉक्टर के प्रकाशन देते हैं। जी मंतोष कपूर। देखिए, ये कहानी है यहाँ पर। ये सब आम आदमी हैं, आम ग्राहक हैं और मेडिकल स्टोर वाले हैं। ज़रा सा फीवर हुआ, आपने, हमने, इन सब ने एक गोली पैरासीटामोल की खा ली, लगा कि हाँ ठीक है, बुखार उतरना ज़रूरी है। लेकिन जब गुणवत्ता की टेस्ट में फेल होती है तब ऐसे आम लोगों को झटका लगता है। ये रही सिविल की बात। हम और भी जगहों पर चलेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या सोच रहे हैं मेडिकल स्टोर वाले और कस्टमर जब उन्हें पता चल रहा है कि टेस्ट में फेल हो गई हैं उनकी रोज़मर्रा में खाने वाली दवाइयाँ। चलिए हमारे साथ। तो अब हम आप पहुँचे हैं लखनऊ के इंदिरा नगर के मेडिकल स्टोर्स पर, देखने समझने की आखिर क्या यहाँ लोग इस बात को लेकर जागरूक हैं या नहीं, और किस तरह से मेडिकल स्टोर्स में बिक रही है पैरासीटामोल। आइए चलते हैं इस मेडिकल स्टोर में। यहाँ पर आते हैं इंदिरा नगर के इलाके में। यहाँ मैडम हैं, दवाइयाँ ले रही हैं। ये भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? महेश कुमार दुबे। महेश जी, ये देखिए आपने ने जो नई रिपोर्ट जांच की आई है, क्या लग रहा है इसमें? पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल बताया गया है गुणवत्ता में फेल हो गई है। तमाम और दवाइयाँ हैं, D3 वगैरह है। कितनी बिक्री होती है? पैरासीटामोल की तो अच्छी है। अरे हो गई 7-8-10 पत्ते। और जो ये आपका D3 है ये भी है, बी कॉम्प्लेक्स, ये भी है। कितना पत्ता दोनों बिक जाता है? अब कस्टमर के ऊपर है, वैसे थोड़ी हम बता दें। 5-6 पत्ते मानिए बी का। जांच में निकला है कि इन्हीं की गुणवत्ता नहीं है? ऐसा तो नहीं है, मतलब पैरासीटामोल ही चल रही इसमें। चल रही है। और क्या। जी मैडम भी देखिए यहाँ पर आई हैं। कौन कौन सी दवाइयाँ ले रही हैं? अच्छा, बी कॉम्प्लेक्स ही है ये। देखिए, ये बीकासूल है, बी कॉम्प्लेक्स ही कही जाती है। और यहाँ पर जो है ये D3 है, इसका भी नाम उस लिस्ट में लिखा हुआ है जो लिस्ट आई है। और सबसे बड़ी बात है ये पैरासीटामोल की IP टैबलेट्स, ये जो हैं ये भी उस लिस्ट में हैं। और ये देखिए तमाम आपको दिखाएं यहाँ पर हम, ये तमाम पैरासीटामोल की टैबलेट्स हैं। ये जो है पैरासीटामोल की टैबलेट्स हैं 500, पैरासीटामोल 500 की इस तरह की टैबलेट जो हैं ये गुणवत्ता में फेल हुई हैं। और ये वो टैबलेट्स हैं जो आप, हम और तमाम लोग बिना डॉक्टर से सलाह लिए कई बार फीवर आने पर खा लेते हैं। ये वाली, ये देखिए, ये है, अच्छा डोलो नहीं, डोलो नहीं, पैरासीटामोल का नाम उसमें आया है केवल अभी। पैरासीटामोल अच्छा, सॉल्ट पैरासीटामोल का ही है। तो ये डोलो जो है बता रहे हैं पैरासीटामोल का ही सॉल्ट इसमें भी होता है। तो ये सारी दवाइयाँ जो हैं गुणवत्ता में फेल हुई हैं और हम आप यही खाते आए हैं। और ये जो दवा आपको दिखाऊंगा मैं आपको, बी कॉम्प्लेक्स, ये दवा यूजुअली वीकनेस होती है उसमें खाई जाती है। और इसका भी बहुत प्रयोग घरों में होता है। फीवर आया तो साथ में कहते हैं कि दवा ये भी ले लीजिए और ये भी ले लीजिए, लेकिन गुणवत्ता में तो ये फेल हो गई है। अब ग्राहक क्या खाएगा, पेशेंट क्या खाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये दवा है D3, जो तीसरी दवा आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये D3 है। यूजुअली विटामिन D की डेफिशिएंसी जिनको होती है, जिनकी बॉडी में इसकी कमी होती है, यूजुअली डॉक्टर्स रेफर करते हैं। विटामिन D धूप से हालांकि मिलता है, लेकिन अगर उसकी कमी होती है तो आपको इस तरह के टैबलेट्स और टॉनिक्स खाने होते हैं। और इन टैबलेट्स को भी कहीं ना कहीं गुणवत्ता में फेल हुए हैं। अब जो यहाँ पर ग्राहक है उनसे ही बात करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? डिम्पल। आपने सुना, मैं अभी क्या कह रहा था, एक रिपोर्ट भी आपने शायद अखबारों में पढ़ी होगी जो आई है, सरकारी ही एजेंसी ने जांच की है। लगभग जो है 53 मेडिसिन हैं जिसमें पैरासीटामोल है, बी कॉम्प्लेक्स है, कैल्शियम तमाम है। आप कौन कौन सी दवाइयाँ लेती हैं? देखिए, कैल्शियम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो रेगुलर दवाइयों में से है जो हम लोग डेली लाइक आफ्टर अ सर्टेन एज खाते ही हैं, तो वो काफ़ी शॉकिंग था। उसके अलावा पैरासीटामोल एक ऐसी कॉमन दवा है जो फीवर आने पर हम लोग विदाउट एनी प्रेस्क्रिप्शन लेकर के ओवर द काउंटर खाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। पैरासीटामोल, विटामिन D और बी कॉम्प्लेक्स, ये सब कॉमन दवाएँ हैं जो हम लोग खाते ही रहते हैं आए दिन, तो वो देख करके काफ़ी इनके नाम लिस्ट में इट वॉज क्वाइट शॉकिंग। आप क्या रेगुलर बेसिस पे इनमें से कोई दवाइयाँ लेती हैं? कोई इलाज चल रहा हो या कुछ कोई दिक्कत हो? हाँ,
जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आफ्टर सर्टेन एज तो रेगुलरली खाना ही पड़ता है, कैल्शियम की भी दवाइयाँ खानी पड़ती है, तो ये तो रेगुलर यूजेज में है ही है। मधुमेह का बहुत एक एज के बाद आप आते हैं, हार्ट की डिजीजेस हैं, इनकी दवाइयों पर भी जो गुणवत्ता में जो है कमी निकली है। हाँ, वो भी देखा, और उसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स भी थी जिनका नाम था, तो ये एक डाउटफुल है कि जो हम लोग रेगुलर यूजेज में खाते हैं, और बहुत सारे डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं ये सारी मेडिसिन, जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी रेप्यूटेड ब्रांड्स का, तो उनके भी नाम आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये डेफिनेट ब्रांड्स जो बड़े हैं जिनकी इतनी कमाई है, क्योंकि बहुत बड़ा धंधा है, काम है, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो गुणवत्ता का ख्याल रख के सप्लाई करें। डेफिनेटली उनकी बनती है, बट ये एक खुद में ही ऑथेंटिसिटी के लिए अब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कितनी ऑथेंटिक दवाइयाँ हम लोग ले रहे हैं, बिकॉज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड ही ये फेल हो चुकी हैं, तो फिर हम लोग खा तो रहे हैं, बट कितने हम लोग के बॉडी। लेकिन अब ग्राहक जो है वो कहाँ जाएगा ऐसी स्थिति में जहाँ पैरासीटामोल और बी कॉम्प्लेक्स जैसी दवाइयाँ ही फेल हो गई। डेफिनेटली अब वो ऑथेंटिसिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, दैट्स व्हाट आई सेड, बट देखते हैं। आप क्या डिमांड करेंगे एक ग्राहक के तौर पर, एक आम इंसान के तौर पर? जो हम लोग खा रहे हैं कम से कम वो हम लोग के बॉडी पे असर तो करे, लगे तो ऑथेंटिक तो हो। हाँ, आप लोग बताइए, मिलावट से कैसे बचा जाएगा? सर अब आप लोग तो डेली सेल करते हैं, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब भी करते हैं। हम लोग के पास तो भैया जीएसटी वाले पूरा बिल से आती हैं दवाइयाँ, उसमें तो अब हम लोग कुछ नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो आती हैं दवाइयाँ मार्केट से वही बेचते हैं। आपसे हम ये नहीं कह रहे आप मिलावट कर रहे हैं, लेकिन आपके पास क्योंकि आ रही है। भैया अभी है नहीं, मेन हमारे जो भैया हैं उत्कर्ष केसरवानी, वो है नहीं अभी। भैया दवाई लाते हैं? नहीं, लिखवाते वही ना। हाँ, तो देखिए ये कहानी है, तमाम मेडिकल स्टोर्स हैं, लेकिन दवाइयाँ जो हैं वही गुणवत्ता में यहाँ फेल हो गई हैं। हालांकि गलती इनकी भी नहीं है, ये तो सप्लाई कर रहे हैं, ये तो प्रेजेंट कर रहे हैं दवाइयाँ। यहाँ भी देखिए एक और मेडिकल स्टोर है। भाई साहब आप ही का है? गए हुए हैं। देखिए आप लोग जैसे ग्राहक हैं, दवाइयाँ खाते होंगे, पैरासीटामोल का नहीं दवा फीवर होता है तो कौन सी दवा खाते हैं? पैरासीटामोल। एक जांच रिपोर्ट आपने देखी होगी सरकार की, इसमें गुणवत्ता में पैरासीटामोल समेत तमाम दवाइयाँ फेल हुई हैं। क्या लगता है आपको ग्राहक के लिए कितना बड़ा झटका है? बहुत शॉकिंग है ये। बिना बात करे डॉक्टर से दवा दे दी जाती है। देखिए कि सब दुकानें हैं, और भी दुकानों की तरफ आपको लेकर चलेंगे। यहाँ भी एक मेडिकल स्टोर में देख पा रहा हूँ, यहाँ भी देखते हैं चल के कि भाई साहब हम लोग आज तक से हैं। ये जो अभी एक गुणवत्ता का टेस्ट हुआ, उसमें कई दवाइयों पर जो है ये हुआ कि गुणवत्ता में फेल है। पैरासीटामोल है, D3 है, बी कॉम्प्लेक्स है। आप लोग क्योंकि बेचते हैं दवाइयों को, क्या आप लोगों को कभी किसी ग्राहक ने कंप्लेन किया इसको लेकर कि गुणवत्ता को लेकर कोई चीज़ दिक्कत हुई हो? नहीं, अभी तक तो कोई कंप्लेन नहीं आई है। कभी नहीं आई? नहीं। अच्छा, कितना बिक जाती है वैसे? काफ़ी बिकती है, इस समय तो काफ़ी बिक रही है। पैरासीटामोल कितना बिक जाती है? बिक जाते हैं, एक डिब्बा बिक जाता है। हाँ। अच्छा ये बताइए, पहले से आप काफ़ी पुराने दुकानदार हैं यहाँ पे, पहले 5-10 साल पहले से अभी तक पैरासीटामोल की बिक्री बढ़ी है या कम हुई? बढ़ी है। कोरोना के बाद से और बढ़ी है। मतलब बीमारियां हैं वो रह गई हैं, वो असर कर रही हैं। और बी कॉम्प्लेक्स कैसे देखते हैं, और विटामिन डी? विटामिन डी तो बिक रहा है। बिक रहा है। और बी कॉम्प्लेक्स? बी कॉम्प्लेक्स वो कम बिकता है। अच्छा, आप लोग इतना इस बिजनेस में शुरुआत से रहे हैं, क्या लगता है आपको अगर मिलावट होती है, जो कि जांच में सरकारी एजेंसी की आया है, तो इसको रोका कैसे जाएगा? अभी तो इसके बारे में गवर्नमेंट ही बता पाएगी। आप लोग कहाँ से दवाई लेते हैं? हम लोग होलसेल मार्केट से, अमीनाबाद। जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो ये बता रहे हैं कि वो होलसेल मार्केट से दवाइयाँ लेते हैं, और ये सारी दवाइयाँ पैरासीटामोल हो गई, बी कॉम्प्लेक्स हो गई, वो सारी हैं। ये देखिए एक और मेडिकल स्टोर है, आइए यहाँ भी चलिए लेते हैं। ग्राहक भी यहाँ पर मौजूद हैं। दवाई लेने आए हैं? कौन सी दवाई लेने? टेटनस सुई लेना है, टेटनस का इंजेक्शन। फीवर होता है तो कौन सी दवाई लेते हैं? डोलो। 650 mg। तो ये बताइए कि अभी जो जांच हुई है, सरकारी एजेंसी ने जांच की है, उसमें 50 के ऊपर ऐसी दवाइयाँ हैं जो गुणवत्ता टेस्ट में फेल हो गई हैं। अब आपको पता चल गया है तो आप क्या करेंगे? कौन सी दवाई लेंगे? डॉक्टर साहब से जानकारी करेंगे तभी लेंगे। ये भी देखिए मेडिकल स्टोर वाले भी हैं। एक टेस्ट हुआ है, सरकारी एजेंसी ने पूरा सुना होगा आपने। क्या लग रहा है, क्या मामला है, कहाँ पर फेलियर हो सकता है? अब तो ब्रांडेड कंपनी का तो ऐसा कुछ नहीं, अब कोई नॉर्मल लोकल कंपनी। ब्रांडेड ही तो बेचते हैं आप लोग, सिप्ला है, मैनफोर्ड। सिप्ला क्या, जैसे जो भी आप लीजिए उसको प्रॉपर बिल से लीजिए, बैच मिला के लीजिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर गड़बड़ होगा तो आदमी को दुकानदार बिल नहीं देगा, चीज़ नहीं देगा। लेकिन जो जांच हुई है वो
कंपनी की दवाओं की ही हुई है और वही दवाइयाँ गुणवत्ता में फेल हुई। नहीं तो वो तो अब जांच आने के बाद, रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट आ गई। लेकिन अब उसमें बैच भी देखा जाए कौन सा क्या है। हम लोग तो प्रॉपर जो भी लाते हैं बैच मिला करके और बिल से ही लाते हैं, बिल से ही देते हैं, तो उसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है हम लोग के पास में। यहाँ आदमी जो भी लेता है, जो भी प्रोडक्ट लेगा, एकदम निश्चिंत होकर के ले जाए। देखिए ये भी यहाँ भी कुछ मेडिकल स्टोर वाले हैं, तो कुछ मेडिकल स्टोर वाले ऐसे भी हैं जो ये मानने को तैयार नहीं हैं कि हम गलत सेल कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि तलवार उनके ऊपर लटकी है, जबकि तलवार उनके ऊपर नहीं लटकी है, बल्कि शायद सप्लायर पे अटकी है, या यूँ कहें बड़े लेवल पर जहाँ ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस पर ये तलवार अटकी है। तमाम मेडिकल स्टोर हैं, तमाम ग्राहक हैं, कई ग्राहक ऐसे हैं जिन्हें इस रिपोर्ट के बारे में नहीं पता है, जिन्हें पता है वो इस वक्त काफ़ी शॉकिंग स्टेट में हैं। तो वहीं दुकानदार ये कह रहे हैं ऑल्टरनेटिव शायद अब ढूंढने पड़ेंगे। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। तो क्या कहानी है इसके पीछे बिक्री की? एक और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मेडिकल स्टोर इनका, क्या नाम है आपका? उत्कर्ष के सरवानी। भाई ये बताइए कि पैरासिटामॉल D3 और बी कॉम्प्लेक्स की डेली बेसिस पर कितनी बिक्री है? भैया इस समय तो ठीक ठाक सेल हो रही है, डेंगू का माहौल आया हुआ जानते ही हैं, तो इस समय एक डब्बा तो पर डे निकल ही रहा है पैरासिटामॉल का, मतलब लगभग 50-60 पत्ते तो बिक ही रहे हैं। अच्छा, जब आपके पास ग्राहक आता है या पेशेंट आता है, वो आपके सामने डॉक्टर का पर्चा रखता है कि पैरासिटामॉल लिखी है, या ऐसे ही आता है पैरासिटामॉल दे दो? अब तो बिना पर्चे के ज़्यादातर आ रहे हैं अब तो। हाँ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन तो है, मतलब लेकिन 50-50 रेशियो हो गया है। जो पहले 80-20 था अब 50-50 पे आ गया। उनको सब पता है कि पैरासिटामॉल खानी है, उससे ठीक हो जाएंगे हम, लेकिन ऐसा नहीं है, ये चीज़ है। गुणवत्ता में फेल हुआ है, जांच हुई है, क्या किया जाए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए सब चीज़ की, और पूरा आपका जितने हर मेडिकल स्टोर से भी उनका सबका सैंपल लेना चाहिए कि इस समय कहाँ से इतना आ रहा है ये। और मेन यहाँ तो नहीं, रिटेल से नहीं, रिटेल को तो भैया क्या पता, लेकिन होलसेल में बहुत धांधली चल रही है। होलसेल में बहुत धांधली चल रही है। आप लोग होलसेल लेते हैं रिटेल? होलसेल, हम लोग तो रिटेलर हैं, लेकिन होलसेल से भाई माल तो होलसेल से ही आ रहा है ना। होलसेल में कैसे धांधली होती है? अब ये जो लोग बिना बिल के लेते होंगे, बिना बिल में ही मेन है। बिल लेते हैं लोग बिल्कुल लेते होंगे, क्यों नहीं लेते होंगे। अगर आप लखनऊ की बात करें तो कितना प्रतिशत ऐसे मेडिकल स्टोर वाले होंगे जो बिना बिल के? लगभग 50% होगा। 50%। और बिना बिल के लेने में फ़ायदा क्या होता है? मार्जिन मिल जाता होगा उनको। और GST बच जाता है? GST पर बिल्कुल GST बचता, मार्जिन मिलता है, ये है मेन। मतलब बिना बिल की दवाइयाँ जो है उनमें मिलावट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है भाई, उसका बिल नहीं है, आप ना कहीं क्लेम कर सकते हो, आप उसको क्या सबूत दे कि आपने कहाँ से लिया है ये, बस वो कहीं से दिल्ली वाला माल आता है, जानते ही सब। और अगर कंपनी की है तो मिलावट नहीं होगी उसमें? कंपनी बिल्कुल नहीं, कंपनी मतलब बिल हो, कंपनी कर ही नहीं सकती ना, वो तो कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी के नाम पर भी तो फर्जी बना सकते। कंपनी के नाम पे तो फिर डुप्लीकेट माल आता है भैया, वो तो फिर। लगता है कि लखनऊ या यूपी के मेडिकल जो है या देश का है, उसमें नकली ब्रांड के नाम पर नकली चल रहे हैं? बिल्कुल चल रहा है, बहुत चल रहा है। नुकसान क्या होगा पेशेंट को? नुकसान क्या, फ़ायदा ही नहीं होगा। नुकसान कुछ नहीं, फ़ायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो टैबलेट है, तो टैबलेट के अंदर सिर्फ नमक निकलना हो, तो होना कुछ है नहीं उसके अंदर, चूना है बस। वो नुकसान तो कुछ नहीं है, बस फ़ायदा कुछ नहीं है। आदमी खा तो रहा है, फीवर के लिए 102 फीवर है, खा रहा है, बुखार उतर नहीं रहा। सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो गया, पैरासिटामॉल खा ली और जो है अब हम ठीक हो गए हैं, साइकोलॉजिकली ठीक हो गए। साइकोलॉजिकली ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्स तो कुछ करेगा नहीं ना वो, बस ये है। हाँ। और बिक्री कितनी में आपने बताई? जी बी कॉम्प्लेक्स और D3 कितना बिकती है? बी कॉम्प्लेक्स D3 इस समय तो सेल है, इस समय तो ठीक दिन का पत्ता होगा, 15-20 पत्ते तो होंगे। और D3 क्यों खाई जाती है? विटामिन D3 आपका समय कैल्शियम है एक तरीके से, हाँ डेफिशिएंसी है, बोन्स के लिए आपका सब चीज़ के लिए काम करता है। बोन्स के लिए D3 खाई जाती है। और कहानी ये है कि जो ये पूरा वीडियो हमारे कैमरामैन बना रहे हैं वो खुद D3 खाते हैं, तो समझ लीजिए कितनी शॉकिंग स्टेट इस समय हर किसी के लिए है, हमारे आपके लिए, इन दुकानदारों के लिए। खुद भी पैरासिटामॉल खाते होंगे, सजेस्ट करते होंगे, और जब सरकारी एजेंसी की जांच में पता चलता है कि पैरासिटामॉल जो आप खा रहे हैं रोटी और प्याज की तरह वही मिलावटी है, तो फिर वारे न्यारे होने तो तय ही है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।